गम में डूबा हुआ है, क्योंकि ये जो लड़का था ये 12वीं स्टैंडर्ड। इस वक्त मैं कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ। एक अफसोसनाक खबर आपने अभी सोशल मीडिया पे देखी होगी। फैसल बशीर, जिसका ताल्लुक कुपवारा के गनीपुरा एरिया से था, जो कि JEE का एस्पायरेंट बताया जा रहा था, और मशकूक हालत में उसकी डेड बॉडी जो है अनफॉर्चुनेटली उसके एक रेंटेड रूम में मिल गई है। मैं इस वक्त कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मेडिकल लवाजमात जो है वो पूरे किए जा रहे हैं, जहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरीके से ये मामला पेश आया है। मेरे साथ में कुछ लोग उन्हीं के एरिया से हैं, तो इन्हीं से ही जानने की कोशिश चलेगी। वो उनके स्टूडेंट भी रहे हैं, तो सर बताइएगा कि हकीकत में क्या मामला हुआ है। हकीकत में इरफान साहब क्या बताऊँ, ये आफ्टर डिपार्ट से जो स्कूल की टाइमिंग होती है ऑफ करने का, 3:45 बजे हम स्कूल से निकले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जब हमने देखी तो कुछ फोन्स भी आए। सर जो है हलमतपुरा के एक स्टूडेंट हैं फैसल बशीर, वो ना रहे, ही इज़ नो मोर, बस बिफोर कुछ मिनट्स वो पास अवे हो गया। तो हम आनन फानन पूरे जो हमारी स्कूल की स्टाफ टीचर्स हैं वो यहाँ आए और उन्होंने देखा कि फैसल वाज नो मोर। उसके बाद हमने सुना यही कि वो मशकूक हालत में एक रेंट वहाँ रूम में रहता था। हाँ, तो JEE की तैयारी कर रहा था, तो उसमें उसने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके बराबर जो उसका मानना था, उसका कहना था, जैसे हमारी उसके वालिद फादर से बात हुई तो उसने कहा कि इसका दिल ये बिल्कुल दुख ज़्यादा ये था कि कुछ पॉइंट्स उसके कम हुए थे। ये वो फैसल था जो 21 घंटे लगातार पढ़ता था, जो घर बार और पेरेंट्स और रिश्तेदारों को एक साइड छोड़ के यहाँ रेंट एक रूम में रहता था, और काई कोचिंग जो ये हमारा एक ब्रांच है यहाँ, तो वहाँ ये पढ़ता था। बहुत ही जीनियस स्टूडेंट था, बहुत ही ज़हीन काबिल। आज के इस दौर में बुक उसको अपना फ्रेंड बनाना, अपना दोस्त बनाना, रात दिन ये पढ़ता। और मैं भी इसके साथ जब बात करता था तो फैसल इतना क्यों आप कमज़ोर हुए, तो फैसल का मानना था ये कि मैं आज देखता हूँ सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो है जो ही वो 8th पास करते हैं 9th 10th में, तो फादर मदर हर एक की कोशिश रहती है कि बच्चे को हम स्मार्टफोन हाथ में थमा दें। बट फैसल का मानना था नहीं, हम स्मार्टफोन के बगैर वही पुराने ज़माने की तरह हम किताबों को प्रमोट करें। हाँ, किताबों को हम प्रमोट करें। आज देखते हैं आप लाइब्रेरी में लोग जाते थे, लेकिन इसने लाइब्रेरी अपने रूम को बनाया था, और रात दिन 21 घंटे कोई आसान सी बात नहीं पढ़नी होती है, पढ़ना और उस पर फोकस करना। और जब फैसल के साथ ये बात करते थे कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो ये आपकी इतनी ये वीकनेस क्यों है हेल्थ में, तो ये कहता था कि खाना खाली ज़रूरत का काम है, ये ऐसे नहीं खाना है जिससे हमें नींद चढ़े। तो मानना था ये कि टाइम बचे, खाने में टाइम बचे, दावतों पे ना जाने वजह था तो टाइम बचे, रेंट बिल्डिंग में रहना ये वजह थी कि टाइम बचे, क्योंकि एक अच्छे घर से था तो घर वालों का भी यही फोकस था, और टीचरों की दुआएं थी कि फैसल एक दिन कुछ न कुछ करेगा और यूथ के लिए आइकन बनेगा, और कुपवारा का नाम और पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमने ये दुखद खबर सुनी तो हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। सर आप उनके स्टूडेंट रहे हैं, वो आपके स्टूडेंट रहे हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हाइप बढ़ रही है, दिन ब दिन बच्चे सोच रहे हैं कि इसके बगैर दुनिया नहीं है। एक मैसेज मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अभी छोटा था, इसको अभी दुनिया देखनी थी, अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, तो आपकी तरफ से उन बच्चों को क्या मैसेज रहेगी जो इस वक्त इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करेंगे? रियली इरफान साहब, ये उनको ये मैसेज जानी चाहिए, उन पेरेंट्स को, उन वालिदैन को जो फोकस भी कर रहे हैं बच्चों को, बस आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बस इसके आगे दुनिया नहीं है। लेकिन फैसल का जो बीच में यहाँ मसला आया, आपने ये पूछा, तो फैसल का मानना भी यही था कि खाली हमें इंजीनियर डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, एक मुस्लिम ऐसा यूथ हो कि वो मुल्क को कुछ दे, ना अपने आप को, ना अपने घर को, वो पूरे मुल्क का सोचना चाहिए। तो उस हवाले से मैं आपको आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, पेरेंटों को भी चाहे वो बच्चों को उतना फोकस ना करे, बच्चों पे उतना ये प्रेशर ना डालें जिसकी वजह से वो खाली इस मगन में रहें, उनकी मोटिवेशनल पावर वो ख़त्म हो जाएगी, मॉरल एजुकेशन वो ख़त्म हो जाएगी, उनका रहन सहन, उनकी वो तरबियत, वो जो उनकी बेसिक लर्निंग ऑफ लॉ है, बेसिक लर्निंग ऑफ एजुकेशन है, बेसिक लर्निंग ऑफ सोशल एथिक्स है, उनको
उनको कट ना करें, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर समझने के साथ साथ वो सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ताकि पेरेंट की ये जिम्मेदारी बनती है बच्चे को जहाँ वो पढ़ाए, बच्चे को वो अच्छा सा इंसान बनना चाहिए। फर्स्टली वो इस पे जोर दे कि नहीं, बच्चा इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। और हमारे होली बुक कुरान पाक में भी ये वर्सेज है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हम लोगों को खाली देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, KS, नहीं, हम पहले ये देखना चाहिए इंसान होना चाहिए हमारे साथ इंसान, और इंसान तब है जब इसके अंदर इंसानियत है। तो हमारे लिए ये दुखद खबर है, वैसे एक उस्ताद, वैसे एक मुसलमान, जब हमने सुना कि हमारा एक लखत जिगर हमारा तालिब इल्म इस दुनिया में ना रहा, तो इसी वजह से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने अवाम को, गयूर अवाम को, कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें, उनको आप प्रेशरलाइज ना करें। जिस बच्चे में जिस फील्ड में उसकी एक चाहत होगी, उसमें आसानी से उसकी तरबियत परवरिश कर दीजिए, वो एक न एक दिन आपके काम आएगा। और प्रेशर सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए। ये इनिशियल स्टेज में अभी हमें नाम पता चला है और एड्रेस गुनीपुरा पता चला है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या करते थे आप? इनके उस्ताद भी रहे हैं जी। फैसल बशीर हमारे हायर सेकेंडरी हलमतपुरा में पढ़ता था, 9th 10th 11th में। 12th में जब इसका एनुअल एग्जामिनेशन था तो फैसल के पेरेंटों ने, फैसल ने ये कहा कि सर मैं इस साल ये एनुअल एग्जामिनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको मौखर करके मैं JEE में कुछ करना चाहता हूँ, NDA देना है मुझे, बड़े बड़े एग्जाम देना। तो मैं एक साल, बड़े ख्वाब थे इसके, और था भी वैसा लड़का, जीनियस लड़का। तो हमने एक दिन इसके लिए एक प्रोग्राम भी रखा था, इसके पेरेंट्स को बुलाया ताकि इसकी जो परवरिश है, मोटिवेशनल और हाँ जी, एनकरेज तो हो गया ये, और होना भी था इसके लिए लाजमी, क्योंकि इसने मैट्रिक में भी बहुत टॉप किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो उस हवाले से हमने सोचा कि नहीं, मॉरल एजुकेशन का भी इसके साथ फुकदान नहीं रहना चाहिए। तो उस हवाले से इसने फिर 9th 10th 11th वहाँ पढ़ा। तो 12th में ये यहाँ कुपवारा का ही एक ब्रांच है, वहाँ ये कोचिंग करने के लिए आया। तो आज ये रेंट बिल्डिंग में इस मशकूक हालत में पाया गया। तो उसकी जो वजह बताई जा रही है, उसके फादर से, वालिद से हमारी बात हुई, तो उसने कहा कि JEE में बस 98.99 इसने अचीव किया था, बस कुछ पॉइंट्स जो इसके रह गए थे, उसकी वजह से ये शॉकिंग न्यूज़। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले आ गई। फैसल बशीर जो कि JEE का एस्पायरेंट था, उसने बाज़ाब्ता तौर पर एग्जाम भी दिया था, जिस तरीके से आपने बाइट भी सुनी होगी। जो इनके उस्ताद हैं, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में कुछ पॉइंट्स कम होने की वजह से शायद वो लिस्ट में रह गए हैं। ये इनिशियल रिपोर्ट्स में पता चला। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि हकीकत में हुआ क्या था। आपको मैं बता दूं, गुनीपुरा यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गाँव है, और जो फैसल बशीर है, वो वहाँ से यहाँ पर एक रेंटेड रूम में रहते थे। वो यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे, और प्रिपरेशन के दौरान वो यहीं पर एक लोकल इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बताया जा रहा है कि कुछ एक पॉइंट्स की वजह से वो शायद लिस्ट में रह गए थे, और उसके बाद में ये वाकया पेश आया है। फिलहाल उसकी डेड बॉडी को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर मेडिकल लवाजमात पूरे होने के बाद डेड बॉडी को घर वालों को सौंपा जाएगा, और वो उनको फिर घर में ले जाएंगे। फिलहाल ये अफसोसनाक वाकया, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बगैर भी दुनिया है। अगर किसी भी वजह से नहीं होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, चाहे हम नीट की बात करेंगे, JEE की बात करेंगे, KAS की बात करेंगे, या PSC का कोई भी फॉर्म अगर निकलता है, JKSSB का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, उसमें बहुत सारे कम लोगों को लेना होता है। तो इतना ही दुनिया नहीं है, इसके बगैर भी दुनिया। जो हमारे बुजुर्ग थे, उनके पास शायद वो नौकरियाँ नहीं थी, शायद वो औहदे नहीं थे, फिर भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीते थे, अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे अंदाज में वो गुजारते थे। पर आजकल के दौर में जिस तरीके से हम इस वक्त देख रहे हैं, एक तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद में जिन लोगों का नहीं होता है, तो वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, किस दिमागी परेशानी से गुजरते हैं। तो वो बहुत सारे केसेस हमारे पास
आगे भी आएंगे और आए भी है। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त हैं, आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बाकी लोग हैं, चाहे टीचर्स हैं, एक ही बात मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, ताकि वो अपना जो फ्यूचर है, अपना जो करियर है उनका, वो उस पर अच्छे तरीके से कामयाब हो सके, वो अपने करियर को अच्छे तरीके से चुन सके। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर जाएंगे, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो यहाँ पर फैसल बशीर नामी एक लड़का जो कि JEE का एस्पायरेंट था, एक रेंटेड रूम में उसकी लाश मशकूक हालत में मिल गई थी और बाद में उसको यहाँ पर लाया गया है। पुलिस ने फ़िलहाल इस मामले में तहकीकात शुरू की है, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से वाक़या पेश आया, किस तरीके से फैसल जो कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बताया जा रहा है, जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है और बहुत ही अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके से मामला पेश आया और क्यों उनकी मौत एक रेंटेड रूम में हुई है। फिलहाल एक छोटा सा अपडेट इरफान मलिक के साथ।